आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं नेहा गुप्ता आई एम पॉसिबल इंडिया की तरफ से स्ट्रेस फ्री सक्सेस पार्ट 6 में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट से पहले हमें अपने कमाए हुए पैसे को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप मार्केट इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम ही नहीं बल्कि जीरो कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे फाइनेंशियल रक्षक मिस्टर विकास हरलालका से कि मार्केट इन्वेस्टमेंट करते समय रिस्क को जीरो करना कैसे पॉसिबल है। आपके अगर कोई भी गोल्स है जो इसका होराइजन यानी अगर वो आपको विद इन 5 इयर्स के अंदर ही गोल अचीव करना है तो आपने किसी के भी कहने पे इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आपका जब भी होना चाहिए अगर आपका मिनिमम गोल्स 5 इयर्स एंड अबव है। तो अगर आपका गोल्स 4 साल का है और आपके किसी के कहने पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में डाल दिया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न इज देयर। नेगेटिव रिटर्न की कोई गारंटी नहीं कि नेगेटिव होगा ही, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न इज देयर। तो आपने अननेसेसरली अपने लिए रिस्क ले लिया। बट अगर आपका गोल्स 5 इयर्स एंड अबव है और अगर आप इस प्रोडक्ट को समझ जाते हैं कि आपको रिस्क कितना है, आपका गोल्स क्या है, और अगर आप इक्विटी में डालते हैं, रेस्ट बी एश्योर्ड 5 इयर्स के बाद कोई रिस्क नहीं है। सो ये रिस्क नहीं है, ये वॉलेटिलिटी है, यानी ऊपर और नीचे का जो मार्केट की वजह से होता है। नेगेटिव रिटर्न्स नहीं होते। नेगेटिव रिटर्न्स कब आते हैं हमारे, अगर हमें घबरा के वो बेच के मैं बाहर निकल जाऊं मार्केट से। तो जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, जब मार्केट एक साथ नीचे गिर गया, लोग घबरा गए और उन्होंने अपने फंड्स को बेच दिया। वो रियल लॉस नहीं था, बट क्योंकि मैं नहीं समझ पाया, मेरा गोल्स को मैंने नहीं डिफाइन किया था कि मेरा अभी आप क्यों घबराते हैं अगर मार्केट डाउन हो गया, मुझे नहीं समझ में आता। अगर आपका गोल्स 10 साल के बाद का है तो आज क्या होना, आपको घबराना नहीं है, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आप ये बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के अगर रिस्क के अगर समझ जाए कि कौन सा प्रोडक्ट रिस्की है कितने टाइम फ्रेम के लिए, तो कभी भी आपको रिस्क नहीं होगा। तो ये वॉलेटिलिटी है क्या, यानी ऊपर और नीचे जो मार्केट होते रहता है। आज 500 पॉइंट बढ़ गया, कल 600 पॉइंट गिर गया, फिर 1000 पॉइंट बढ़ गया, फिर 2000 पॉइंट गिर गया। ये अप एंड डाउन जो है इसको कहते हैं मार्केट रिस्क। एक्चुअली ये मार्केट रिस्क नहीं, वॉलेटिलिटी है। लेकिन हम इन्वेस्टर्स को ये समझना है, जब आप पैसे डालते हैं, जब आपको ये नेगेटिव रिटर्न्स दिखता है, यानी अगर आपने 100 रुपए डाले और कल मार्केट गिरने की वजह से अगर आपको दिख रहा है कि मेरे 90 रुपए हो गए, ये लॉस नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड, ये एक लॉस नहीं है, वो उस दिन के मार्केट के भाव के हिसाब से आपको दिख रहा है। लॉस जब होगा अगर आप घबरा के उसको बेच के वो 90 रुपए ले लेते हैं। अगर आप नहीं घबराते और उसको कंटिन्यू रखते हैं तो वो जो 90 रुपया हुआ है, रेस्ट बी एश्योर्ड वो 110 120 रुपया होगा ही। तो हमारा फोकस, जो मैंने आपको पहले वाले सवाल में भी आंसर दिया था, हमारा फोकस मैक्सिमम रिटर्न्स का नहीं होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट्स का नहीं होना चाहिए। खाली एक ही चीज पे हम लोगों को फोकस करना है, मेरा गोल्स क्या है, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है एंड लॉन्ग टर्म्स गोल क्या है। उसके बेसिस पे डिसाइड करना कि मेरे लॉन्ग टर्म्स गोल के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है एंड शॉर्ट टर्म्स गोल के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आप ये दो बेसिक प्रिंसिपल समझ जाएं तो आप अपने रिस्क को जीरो कर सकते हैं। थैंक यू विकास जी। आपने 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई। पहला, रिस्क एक वॉलेटिलिटी है। दूसरा, मार्केट में गिरावट के टाइम घबरा कर पैसे नहीं निकालें। और तीसरा, अगर आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को चूज करेंगे तो कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। मिस्टर विकास, मेरा ये मानना है और मैं अपनी सारी वीडियोस में ये मैसेज देती हूँ कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, मार्केट स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए लोगों को किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए? टाइमिंग नहीं करना इन्वेस्टमेंट में, आपको टाइम स्पेंड करना है इस जर्नी के अंदर। जिसने भी टाइमिंग करने की कोशिश करी वो कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाया। हो सकता है उनमें से 5% ऐसे लोग होंगे जो पैसा कमा गए, बट 95% हरदम लॉस में ही रहेंगे। और ये ऐसे लोग हैं जो फिर मार्केट को ना गंदा बना देते कि ये प्रोडक्ट गंदा है। लोगों को बेसिक समझना है, मुझे टाइम स्पेंड करना है, टाइमिंग नहीं करनी। यानी मुझे यहाँ 10 साल 15 साल इसमें इन्वेस्टेड रहना है। जिसने ये बेसिक फॉर्मूला समझ लिया, रेस्ट बी एश्योर्ड, मैं आपको गारंटी देता हूँ उसके पास इतना अच्छा वेल्थ हो जाएगा कि वो पूरी मेहनत करके भी अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में नहीं कमा सकता। लोगों को खाली एक सिंपल चीज अगर समझ में आ जाए ना कि हमें वी हैव टू स्पेंड टाइम, नॉट डू द टाइमिंग। वाओ, एक सेंटेंस में विकास जी ने बता दिया कि टाइमिंग नहीं करनी है, टाइम स्पेंड करना है, टिके रहना है। और आई थिंक मोस्टली लोग यही गलती करते हैं।
एक आखिरी सवाल विकास जी मैं आपसे करना चाहूंगी कि एक आम आदमी, क्या एक मामूली सा इंसान भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है? मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ साइकिलिंग। तो मेरा जो साइकिल ठीक करता है, तो जब वो ठीक करता तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे करके तू कर, तू जिंदगी में कुछ बचा पाएगा। यू वोंट बिलीव, उसको मैंने खाली एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया कि बेटा तू अभी जो 1,000 रुपया बचाएगा वो तेरे 20 साल में 10 लाख मिनिमम बन जाएंगे। तूने जिंदगी में कभी ये पैसा देखा है? बोलता भैया खाली सिर्फ 1,000 रुपये बचाने से, खाली हर महीने बचाऊंगा 1,000 रुपया तो मेरे 10 लाख रुपए बन जाएंगे। बोलो हाँ, लेकिन तेरे को ये जर्नी पूरी कंटिन्यू करनी पड़ेगी जो 0 से 100 किलोमीटर की है। आप बिलीव करोगे, आज की डेट में वो साइकिल वाला 3,000 रुपये बचाता है पिछले 2 साल से, और उसको और कुछ नहीं समझ में आ रहा। उसको खाली ये पता है कि 1,000 रुपया इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज इन 20 ईयर्स। उसने अपने लाइफ का मोटो बना रखा है कि मुझे 50 लाख कमाना बनाना है, और मेरे यहाँ जिंदगी में कभी आज तक कभी किसी ने नहीं कमाया। वो सिंपल है। दैट इज एन एक्चुअल इन्वेस्टर, नॉट द पीपल बैंकर्स, और जो हम बड़े बड़े इवेंट्स देखते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। He is the real investor who understood the real meaning of investing. So my friends, जैसा कि आपने सुना कि छोटी से छोटी सेविंग्स को भी अगर सही जगह और सही टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो जाते जाते एक लास्ट मैसेज विकास जी, आप हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? So ये क्लासिक एग्जांपल है जो मैं पहले भी हर इन्वेस्टर को समझाना चाहता हूँ। आप ये मत सोचिए मैं आज मार्केट में घुसूं, आज इन्वेस्टमेंट करूं 1,000 रुपए, या 4 महीने जब मार्केट गिर जाए तब करूं। इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। रेस्ट बी एश्योर्ड, हमने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस डेटा के देखे, कोई मतलब नहीं है। आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है, हर महीने मैंने एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है, और मैंने लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है। जिस दिन आप ये बेसिक प्रिंसिपल समझ जाएं, पैसा अपने आप बनेगा, चाहे मार्केट कितना भी गिरे कितना भी बढ़े। मैंने अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं स्टॉप करनी। ये एक सिंपल सा तरीका है, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं जानना। जो हम मार्केट में नॉइजेस देखते हैं, मार्केट गिर गया बढ़िए, ये सब गैम्बलिंग है, जुआ है। जुए में आप पैसा कमा सकते हो, लेट अस अंडरस्टैंड, जुए में आप बहुत पैसा कमा सकते हो, बट कभी भी वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। आप गैम्बलर से पूछिए कभी भी, जो गैम्बलिंग करता है, जुआ करता है, 10 साल के बाद, भाई आपके पास कितना पैसा है, कितना वेल्थ क्रिएट किया? नथिंग। बट एक SIP करने वाले को, एक 5,000 के SIP वाले को 20 साल बाद पूछेगा कि भाई साहब आपके पास क्या है, वो बोलेगा मेरे पास 50 लाख है, मेरे पास 1 करोड़ है। ये मैजिक है। सो बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जब आप टाइमिंग करने की कोशिश करते हो, आप पैसा कमा लेते हो, कभी भी वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। वेल्थ क्रिएशन के लिए सिंपल है, मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट करते रहिए, और लंबे समय के लिए। दैट इज द मंत्रा। थैंक यू सो मच विकास जी। ये था हमारे दर्शकों के लिए लाइफ टाइम वेल्थ मंत्रा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी दी गई सभी टिप्स से हमारे दर्शकों को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, आई एम पॉसिबल इंडिया स्ट्रेस फ्री सक्सेस पाने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करते रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। नमस्ते। वीडियो के टॉपिक या चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो हमें लिख भेजिए व्हाट्सएप या ईमेल पर। फ्री सेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें और ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। सो फ्रेंड्स, मेक लाइफ स्ट्रेस फ्री विद आई एम पॉसिबल इंडिया।